Good morning, students. Today I will explain you back exercise question of lesson 2. आप सभी बच्चों के पास NCERT बुक साइंस की होगी। आप सब बच्चे NCERT बुक खोल के पीछे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखिए। मैं उनको आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से देखिए। अगर किसी के पास बाई चांस इस टाइम बुक नहीं है तो वो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। ओके, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, आपको मेरी इसमें नोट्स में भी दिख रहा है, मैं इसमें दिखा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, विच सेपरेशन टेक्निक विल वी यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी सेपरेशन टेक्निक अपनाते हो इनको अलग करने के लिए। पहला नंबर है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इन सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर के अंदर जब घुल जाता है तो आप कौन सी टेक्निक अपनाओगे बेटा। हमेशा नमक को, सोडियम क्लोराइड का मीन्स क्या है, किसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट को बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अगर पानी के अंदर घुल गया है तो आप कौन से प्रोसेस से, कौन सी टेक्निक से उसको अलग करोगे। तो इसका आंसर दिया हुआ है मैंने, इवापोरेशन। इवापोरेशन टेक्निक ये क्या होती है, जब सॉल्यूशन को किसी चीज़ में, किसी बर्तन में डाल के उसको हीटअप किया जाता है तो उसको कहते हैं इवापोरेशन। वो इवापोरेट हो जाता है वाटर और क्या रह जाता है नीचे, सॉल्ट। तो इस टेक्निक को कहते हैं इवापोरेशन। मैं आपको इसकी पिक भेजूंगी जब आपको आंसर उतारने होंगे। अभी सिर्फ समझ लो आप सब बच्चे। अब सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें सेकंड वाले में आपको है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बोलते हैं जिसे, वो आपका घुला हुआ है किस मिक्सचर में, किसमें, कौन से मिक्सचर के अंदर मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड। नमक के अंदर मिल गया है अमोनियम क्लोराइड, नमक के अंदर मिल गया है और अब अमोनियम क्लोराइड भी मिला हुआ है उसके अंदर। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज करोगे आप, इसमें सब्लिमेशन टेक्निक यूज करोगे। तो सब्लिमेशन टेक्निक आपको पता है कौन सी टेक्निक होती है, जो वेपोराइज हो जाते हैं डायरेक्टली सॉलिड टू, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, उसको बोलते हैं सब्लिमाइज मटेरियल। तो आपका अमोनियम क्लोराइड की सबसे खास बात है वो सब्लिमाइज हो जाता है। ठीक है, वो एकदम सॉलिड से वेपर फॉर्म में बदल जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड को हम सब्लिमेशन से फॉर्म में अलग कर दे सकते हैं। ये वाली टेक्निक अपना के हम इसको अलग कर सकते हैं। आगे बात समझ। अब है स्मॉल पीस ऑफ मेटल। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑफ ऑयल ऑफ ए कार। एक कार के इंजन में ऑयल के अंदर क्या मिल गया आपका, छोटे छोटे पीसेस किसके मिल गए हैं, आयरन के। ठीक है, अब आयरन के स्मॉल मेटल या कोई भी मेटल हो, जैसे आयरन है या कुछ भी मैंने समझा, उसके अंदर अगर मिल गए हैं तो आपको कौन सी विधि के द्वारा इसको अलग करोगे, फिल्ट्रेशन, छान के। ठीक है ना, किसी फिल्टर पेपर के ऊपर सारा वो ऑयल गिरेंगे और उसके अंदर जो भी मेटल मिला हुआ होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी मेथड अपनाया, फिल्ट्रेशन। अब है आपका फोर्थ डी, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ए फ्लावर पेटल। ठीक है, अब फ्लावर के पेटल में से आपने डिफरेंट पिगमेंट अलग करने हैं। पिगमेंट कलर्स को अलग करने की जो मेथड होता है वो समझाया हुआ है आपको। कौन सा होता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से हम किसी के कलर के पिगमेंट को अलग कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने बताया था आपको ये किस किस में एप्लीकेशन इसकी, किसकी, क्रोमेटोग्राफी की बताया था। ठीक है, ड्रग पिगमेंट फ्रॉम द ब्लड, है ना, बताया था, याद आया होगा आपको, देखना आप। तो इससे क्रोमेटोग्राफी से हम ये पिगमेंट अलग कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड कैसे अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है, मिक्सी जो है उदाहरण है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, ब्लेंडर से मम्मा आपके लिए रूह अफ़ज़ा या कोई भी मैंगो शेक वगैरह बनाती होंगी, तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, लाइट जो पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरह से बटर जो है हम कर्ड से अलग कर लेंगे। ओके, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था,
विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या हुआ था, ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, वाटर नीचे रह जाता है। फिर क्या किया था हमने, वो सेपरेटिंग फनल में स्टॉप कॉर्क है, जब वाटर अलग निकल गया था तो क्या हो गया था, वाटर नीचे निकल गया, फिर ऑयल की लेयर आई, फिर ऑयल दूसरे बीकर के अंदर सेपरेट कर लिया था। तो ऑयल फ्रॉम वाटर सेपरेटिंग फनल के द्वारा अलग करेंगे। अब तीसरा ये जी पार्ट है, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी की जो छानती है आपकी मम्मी, घर में चाय बनाती हैं, ठीक है, चाय बनाती है, तो टी लीव्स फ्रॉम टी। तो कौन सा मेथड, सीविंग और फिल्ट्रेशन मेथड। या तो छन्नी से मम्मी छानती है चाय, रोज शाम को, ये सुबह बनाती है तो छन्नी से छान लेती है, ये फिल्टर भी वही चीज को कहते हैं। अच्छा, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। आयरन की पिन रेत के अंदर आपके मिक्स हो गई हैं, तो कौन सा मेथड अपनाओगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट आयरन की पिन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, वो तो सारी पिन्स उसमें, मैग्नेट आप घुमाओगे पिन सारी रेत के अंदर तो सारी पिन उस मैग्नेट से चिपक जाएंगी, वो सैंड से अलग हो जाएगी। अच्छा, व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। व्हीट ग्रेन गेहूं के दाने, उसके भूसे से अलग करने हैं, वो जो होता है उसका छिलका, उसको हस्क बोलते हैं, उससे अलग करने हैं। तो कौन सा मेथड अपनाते हैं, विनोविंग। विनोविंग मेथड क्या होता है, आपने खेतों में देखा होगा, वो जो लेडीज है वो उनके पास छाछ होता है, उससे यूँ छटकती है उसको, और क्या होता है, भूसा हल्का होने के कारण क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, और वो नीचे व्हीट ग्रेन नीचे नीचे गिरता जाता है, और आपका जो हस्क है वो हवा में उड़ता जाता है। तो इस तरह से विनोविंग मेथड से हम इसको अलग कर लेंगे। फाइन मड, बिल्कुल बारीक मिट्टी, पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर, वो अगर हौरे हैं तो किससे अलग करोगे, फिल्ट्रेशन मेथड से, ओके, छानने से, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द। मैंने आपको इसके बाद बेटा आपके एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है आपको, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेकंड और थर्ड अभी छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने आपको फोर्थ नंबर पे आ गई हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड अभी मैंने छोड़ा है, फोर्थ नंबर देखिए सब बच्चे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करनी है, ये क्या क्या चीजें हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अलग करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे, बोलते किसको है, क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। सॉल्यूशन के अंदर जब कोई चीज घोली जाती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट और ज्यादा नहीं घुलता तो वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जब घुलना बंद हो जाता है कोई सॉल्यूट तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, पता है तुम्हें कैसे बना सकते हैं, उसको टेम्परेचर को देकर उसको बना सकते हैं, ओके। वैसे ही मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ये आपको। अब है बी, प्योर सब्सटेंस क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन पहले भी मैंने बताई हुई है, समझाई हुई है, ओके, प्योर सब्सटेंस का। अब है कोलॉइड। कोलॉइड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स बिगर, ठीक है, वो थोड़े से बड़े होते हैं देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, थोड़े से साइज में वो बड़े होते हैं, और स्मॉलर देन द सस्पेंशन, और सस्पेंशन के मुकाबले पार्टिकल्स ये छोटे होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस दिखता है। आपने देखो दूध के अंदर, अगर पानी के अंदर या मिल्क, आपको थोड़ा सा एक गिलास में पानी लो और उसके अंदर 5-6 बूंदे मिल्क की डाल दो, तो आपको जो वो सॉल्यूशन है वो ऐसा दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, हिट्रोजीनियस होता है, मिल्की सा हो जाता है पानी। ये क्या होता है ये हिट्रोजीनियस है, पर अपीयर हमें होमोजीनियस होता है, इसको बोलते हैं कोलॉइड। अब है सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन भी है, ये देखिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, और इसके जैसे चौक का पानी के अंदर घोल देना तो अलग, या रेत का पानी के अंदर घोलना, वो आपको सब दिखाई देते हैं। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इसमें समझा रखे हैं बेटा, ये सारे आपको कराए हुए हैं, समझाए हुए, आप देख लेना और इसको उतार लेना। और मैं इन सब की आपको आज पिक भेजूंगी बेटा, ये सारे समझाए हुए कराए हुए हैं, तो आप इन सबको अच्छी तरह ध्यान से समझना और इसको अपनी नोटबुक पे उतारना। और मुझे बेटा ये नोटबुक चेक करवाने के लिए आप रोल नंबर लिख के और नेम लिख के भेजना शुरू करो, मैंने इंटरनल असेसमेंट लगानी शुरू करनी है। हैव ए नाइस डे।